बीडी विज़िट करने आया था। आरेकारे 2 का ये प्रॉपर्टी है। इसका लीड नंबर रहेगा L1599। तो सामने वाला ही हमारा प्रॉपर्टी है। 3 शटर हमें इसका प्रॉपर्टी के लिए बोला गया था। इसमें पार्टीशन के लिए बात चल रहा है। तो बीडी इसका जो हुआ है तीनों का साथ में कंबाइन ही हुआ है, तीनों शटर का। एरिया वाइज मैं आपको बाद में बताता हूँ कि कौन सा किसका एरिया मिलेगा। सबसे पहले पार्किंग की बात करेंगे। तो पार्किंग के लिए तो हमें इसका फ्रंट साइड ही मिल रहा है, जो कि कॉमन है तीनों शटर के लिए और बिल्डिंग के लिए। G+3 का बिल्डिंग है। ऊपर कॉमन पार्किंग अवेलेबल है यहाँ पे सामने फ्रंट साइड में, जो कि पूरा रहेगा। और बेसमेंट में भी हमें इसका पार्किंग मिल रहा है। तो बात करेंगे साइनेज की। तो साइनेज का हमें टोटली इसका मिल रहा है। डिपेंड करता है कि हम इसमें से कौन से शटर ले रहे हैं। अगर हम स्टार्टिंग के 2 शटर लेंगे तो 2 शटर जितना हमें इसका विड्थ मिलेगा। अगर 1 शटर लेंगे तो 1 का मिलेगा। और इधर से 2 लेंगे तो हमें 2 शटर की विड्थ इतना इसका साइनेज का लेंथ मिलेगा। साइनेज का हाइट हमें ऑलमोस्ट यहाँ पे 2 फीट 3 इंच के अराउंड मिल रहा है। और ओवरऑल लेंथ इसका 33 फीट के आ रहा है। डिपेंड करता है कि हम कौन से शटर लेते हैं उसके ऊपर से। व्यू दिखा देता हूँ। तो राइट साइड से व्यू ब्लॉकेज कुछ भी नहीं है। राइट साइड व्यू रहेगा प्रॉपर्टी का। लेफ़्ट साइड भी दिखा देता हूँ। लेफ़्ट साइड में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा। ऊपर एक जिम है और स्पा है और एक ट्रैवल एजेंसी का ऑफिस है ऊपर। मतलब पूरा कमर्शियल बिल्डिंग है ये, ठीक है। तो साइनेज में कोई अड़ेगा नहीं दिक्कत। सामने देखेंगे, सामने एक फर्नीचर शॉप है, सलून है, बैटरी शॉप है, गैरेज है, छोटा मोटा मार्केट है। सामने भी मार्केट है, एक आइसक्रीम पार्लर है बड़ा, ठीक है। एक हेल्थ ग्लो नाम का एक यहाँ पे मार्ट है। इधर भी एक ऑटो रिपेयर सेंटर है। तो रोड विड्थ भी काफ़ी बड़ा है। कोई वैन मूवमेंट में कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी आपको मैं ड्रेनेज दिखाता हूँ इसका सबसे पहले। तो ड्रेनेज यहाँ पे ऑनर के एंड से ऐसा बोला गया है कि ये BBMP का चेम्बर लाइन यहाँ से गया हुआ है। BBMP का ड्रेनेज लाइन गया है, तो इसमें ही कनेक्ट किया है ऑनर ने डायरेक्टली। तो अगर हमें करना होगा तो सेपरेट चेम्बर कनेक्ट करके इसमें कनेक्ट करना होगा। ऑनर का ड्रेनेज लाइन में दिखा रहा हूँ अभी। ये ऑनर का ड्रेनेज लाइन यहाँ से गया हुआ है। बेसमेंट में एक 8 इंच का पाइप गया हुआ है, जिसको सीलिंग पे टाई करके ऐसा निकाला गया है। ऐसा जाके कनेक्ट हुआ है BBMP के लाइन में। तो कोई चेम्बर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अगर करना होगा तो इनसाइड द शॉप करना होगा, ठीक है। अभी प्रॉपर्टी दिखा देता हूँ। सो बेसिकली राइट शॉप और लेफ़्ट शॉप दोनों के वहाँ से एंट्रेंस दिया है। बीच वाले शटर को कोई एंट्रेंस नहीं है। तो अगर देखेंगे तो जो राइट शॉप है उस पर हमें स्टेयर्स का विड्थ मिल रहा है 6 फीट 8 इंचेस का। और नंबर ऑफ़ स्टेयर्स इसके 7 है। तो इसका स्टेयर्स का कोई दिक्कत नहीं जाएगा। और लेफ़्ट साइड के लिए अगर बात करेंगे तो यहाँ पे स्टेयर्स विड्थ हमें मिल रहा है 4 फीट के अराउंड। बट ऑनर ने अश्योर किया है कि अगर हम इस साइड वाला प्रॉपर्टी लेते हैं तो इसको 3 फीट एक्सटेंड करके देंगे टोटल। मतलब टोटल हमें 7 फीट मिल जाएगा स्टेयर्स का विड्थ। अभी आपको प्रॉपर्टी दिखाता हूँ। ये साइनेज का स्पेस है। ये जो MS का फ्रेम आया है उसके नीचे से हमें अपना साइनेज हैंग करना होगा शटर बॉक्स तक, नीचे तक, ठीक है। MS के फ्रेम के नीचे से ये प्रॉपर्टी है। यहाँ पे स्टार्टिंग में कॉलम नहीं है, MS का चैनल ही है सपोर्ट के लिए, शटर के लिए। राइट साइड में भी है। सबको सेपरेटली चैनल दिया हुआ है तीनों शटर को। बात करेंगे फर्स्ट शटर की विड्थ की, मतलब ओपनिंग की, तो 8 फीट 6 इंचेस का हमें क्लियर ओपनिंग मिल रहा है फर्स्ट शटर का।
सेकंड शटर का हमें मिल रहा है 9 फीट 4 इंच और लास्ट शटर का हमें मिल रहा है अराउंड 13 फीट के आसपास। तो प्रॉपर्टी हमारा यही है ओवरऑल, तो पूरा प्रॉपर्टी है। डिपेंड करता है कि हम इसमें से कौन सा लेते हैं। तो अगर हम बात करेंगे तो फर्स्ट शटर की 8 फीट 6 इंचेस का अगर हम ओपनिंग पकड़ के इसका लेंथ हमें मिल रहा है 51 फीट, तो अराउंड 450 स्क्वायर फीट के आसपास एरिया आएगा। अगर हम मिडल शटर की अगर हम बात करेंगे, इसका 500 के आसपास हमें एरिया आएगा। और लास्ट शटर जो अकेला सेपरेट जो बड़ा शटर है यहाँ पे 13 फीट का, इसका हमें अराउंड 850 स्क्वायर फीट एरिया मिलेगा। टोटल एरिया यहाँ पे 16 स्क्वायर फीट आया हुआ है, उससे थोड़ा ज़्यादा ही है होगा, बट अराउंड 2000 स्क्वायर फीट के आसपास तो है। तो बात करेंगे फ्लोर की, तो फ्लोर यहाँ पे टाइल्स फ्लोर है सब। शटर 1 का अगर ओपनिंग की देखेंगे तो एक इनसाइड द टॉयलेट, एक इनसाइड द आउटलेट, एक किचन बना हुआ, एक टॉयलेट बना हुआ है ऑलरेडी, टॉयलेट बना हुआ है ऑलरेडी। और एक इस साइड में लेफ़्ट साइड शटर की तरफ एक छोटा शटर और एक बना हुआ है। इसका बीम बॉटम बताता हूँ। इसका बीम बॉटम हमें मिल रहा है 8 फीट 9 इंच का और सीलिंग हाइट हमें इसका मिल रहा है 10 फीट 3 इंच का। शटर स्टॉपर सबका हमें 8 फीट 2 इंच में मिल रहा है। तो एरिया तो लगभग यही रहेगा। बट अभी फ्रेश और एग्जॉस्ट की बात बताता हूँ। तो अगर हम राइट साइड को अगर देखेंगे तो राइट साइड के शॉप के लिए हमें राइट साइड फ्रेश और एग्जॉस्ट के लिए जगह मिलेगा और बैक साइड मिलेगा। लेकिन अगर इस तरफ की हम बात करेंगे, इस तरफ के शॉप के लिए, तो हमें सिर्फ बैक साइड ही मिलेगा। इसके लिए बैक साइड मिलेगा। और अगर 3rd नंबर का जो शॉप है लास्ट वाला लेफ़्ट तरफ, तो हमें बैक साइड प्लस लेफ़्ट साइड मिलेगा। मतलब एग्जॉस्ट का कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अभी डीजी और गैस बैंक अर्थिंग का लोकेशन बताता हूँ आपको। उसके पहले अगर हम राइट साइड का अगर देखेंगे इसका, तो राइट साइड में एसी आउटडोर सबका लगा हुआ है। तो अभी हमें अगर एसी आउटडोर लगाना होगा तो राइट साइड लगा सकते हैं, नहीं तो बैक साइड लगा सकते हैं। अभी फ़िलहाल तो ओपन है ये वाला और बैक साइड वाला भी। क्राउडेड एरिया नहीं है, मतलब एक्यूपाइड वाला नहीं है, अभी प्रॉपर्टी आया नहीं है, तो अभी तो फ़िलहाल ओपन है। तो एसी आउटडोर हम राइट साइड में करेंगे। एग्जॉस्ट और फ्रेश एयर बैक साइड और राइट साइड दोनों तरफ कर सकते हैं। ऑनर ने अश्योर किया है ये सब चीज़ें। इसका राइट साइड भी ओपन है, बैक साइड भी ओपन है। बिल्डिंग के लेफ़्ट तरफ इसका बेसमेंट का एंट्री दिया हुआ है। लेफ़्ट साइड में हम लेफ़्ट साइड का प्रॉपर्टी एक जो शटर दिख रहा था यही वो शटर है। और लेफ़्ट साइड हम फिर अगर हम ले रहे होंगे तो यहाँ पे भी हम अपना एग्जॉस्ट या एसी आउटडोर हम कुछ भी रख सकते हैं। बैक साइड और लेफ़्ट साइड भी हमें अवेलेबल हो जाएगा। ये बेसमेंट की एंट्री है। डीजी के लिए आराम से डीजी शिफ्ट हो सकता है हमारा। रैम से जैसे ही हम अंदर जाएंगे तो इस तरफ हमें डीजी रखने के लिए जगह ऑनर के एंड से मिल रहा है। रैम से आते ही लेफ़्ट तरफ दो ऑनर ने बोला है कि 2 अर्थिंग हमारा यहाँ पे बना हुआ है, आप सेम यूज़ कर सकते हो। एक अर्थिंग तो दिख रहा है, जीएस ट्रिप वाला ही है, तो डीजी हमारा यहाँ पे आ सकता है। और अर्थिंग भी हम बेसमेंट में ही करेंगे हमारा। गैस बैंक के लिए ऑनर ने ये स्पेस रिकमेंड किया है इस तरफ बेसमेंट में। इस तरफ हमारा गैस बैंक रख सकते हैं। हमारा गैस बैंक के लिए पोजीशन रहेगा। अभी इसका वाटर स्टोरी बताता हूँ। तो ये शटर के नीचे बेसमेंट के लिए एक एंट्री दिया है एमएस में। तो ये कावेरी का लाइन आया हुआ है ऑनर के एंड से। ये कावेरी का लाइन गया हुआ है जो कि हमारा संप में जा रहा है। ये कावेरी का लाइन है। ये इधर संप है हमारा, दो संप है, 5,000 लीटर का 2 संप यहाँ पे अवेलेबल है। और इस तरफ हमारा बोरवेल है। ये बोरवेल का चेम्बर है, मतलब सोर्स ऑफ वाटर हमारा बोरवेल प्लस कावेरी 10,000 लीटर का नीचे संप है 2।
ऊपर टेरेस पे 2000 लीटर का 2 टैंक है, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। ये बेसमेंट टेरेस पे आने के बाद एक यहाँ पे एक हॉल बना हुआ है बड़ा, उसके ऊपर एक इधर लेफ़्ट साइड में एमएस का स्ट्रक्चर पे एक टैंक रखा हुआ है सेपरेट, और एक उसके ऊपर रखा हुआ है, मतलब 2000 लीटर के 2 टैंक यहाँ पे रखे हुए हैं। अगर हमें कनेक्शन देना होगा तो इस टैंक से बॉटम कनेक्शन देके हमें अपना टैंक यहाँ पे रखना होगा, और उसमें फ्लोट वॉल इंस्टॉल करके हम अपने आउटलेट के लिए पानी यूज़ कर सकते हैं। मोटा मोटी यही इसका वाटर स्टोरेज रहेगा। हमें यहाँ पे ऑनर के एंड से नहीं तो हमें अपने एंड से एक टैंक इंस्टॉल करना होगा, बॉटम कनेक्शन करके हमारे इसमें कनेक्शन लेके हम पानी यूज़ कर सकते हैं। मोटा मोटी तो यही रहेगा कि यहाँ पे हम कौन सा प्रॉपर्टी सिलेक्ट करते हैं वो हिसाब से। वर्डिक के हिसाब से तो लेफ़्ट साइड बेटर रहेगा। लेफ़्ट साइड अगर हम एक सिंगल शटर करते हैं तो 13 फीट का हमें इसका स्पेस मिल रहा है, और 850 स्क्वायर फीट के आसपास हमें इसका एरिया भी मिल जाएगा। और अगर उसमें टॉयलेट हमें इनसाइड टॉयलेट हमें रिक्वायर्ड रहेगा, क्योंकि कॉमन टॉयलेट यहाँ पे फिर उस शटर में नहीं रहेगा। अगर हम राइट तरफ वाला करते तो हमें एक 8.5 स्क्वायर फीट का इसका स्पेस मिलेगा। दोनों का कंबाइन हमें एक 900 स्क्वायर फीट के आसपास, 1000 स्क्वायर फीट के आसपास हमें एरिया मिल जाएगा, 1100 के आसपास। उसमें टॉयलेट इंक्लूड रहेगा, डिपेंड करता है कौन सा रहता है। एग्जॉस्ट यहाँ पे कुछ फंस नहीं रहा है, फ्रेश एयर फंस नहीं रहा है, और एसी आउटडोर के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। ऑनर एग्री है सब चीज़ों के लिए, बाकी तो कुछ है नहीं फंसने जैसा। इधर ग्रेनाइट लगा हुआ है, रेलिंग ऑलरेडी लगा हुआ है, सीलिंग हाइट में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। मीटर अगर देखेंगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे 10 स्क्वायर mm का वायर आया हुआ है शायद, ये वाला मेन मीटर का। अगर 3 फेज़ का अगर हम बात करेंगे तो ऑनर के एंड से ऐसा बोला गया है कि 3 फेज़ यहाँ पे 90 किलोवाट है टोटल बिल्डिंग के लिए अप्रूव्ड, इसमें से 15 किलोवाट हमें ऑनर प्रोवाइड करेंगे। तो मीटर भी कुछ फंस नहीं रहा है। जो हमें रिक्वायर्ड होता है 25 स्क्वायर mm का पोल टू मीटर, वो ऑलरेडी पोल टू मीटर यहाँ पे 25 स्क्वायर mm आया हुआ है, देख सकते हैं। 25 किलोवाट यहाँ पे ऑलरेडी आया हुआ है। तो 3 फेज़ में यहाँ पे कुछ फंस नहीं रहा है। सिर्फ फंसने जैसा एक है कि चेम्बर स्कोप ऑनर की तरफ देना होगा, चेम्बर ऑनर को प्रोवाइड करना होगा इनसाइड द शॉप, जिससे हम अपना ड्रेनेज कनेक्ट कर पाएंगे। बाकी प्रॉपर्टी में कहीं भी डैमेज नहीं है या सीपेज लीकेज का कोई पार्ट है नहीं। पूरा इसका सीलिंग है, एसी पे आया है, थोड़ा अंदर। शटर ओपनिंग इसका तीनों का आउटसाइड में ही है। सीपेज लीकेज नहीं है कुछ।